अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और मेरी रेसिपी भी ट्राई कर रहे होंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू का पराठा जो कि मसालेदार बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसका जायका जो है समोसा जो आलू का आपने खाया होगा उससे भी कहीं ज़्यादा, और सॉफ्ट इतना कि मुंह में डालते ही एकदम घुल जाएगा। हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा। तो फर्स्ट आलू उबाल लेना है, इसको छील लेना है और गरम गरम ही इसको मैश कर देना है। ठंडा होने से पहले, ठंडा हो जाएगा तो उतना अच्छे से मैश नहीं होता है और फीलिंग उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो चलिए, आलू उबाल लिया है, ये सारा हमने कट कर लिया है एकदम बारीक बारीक। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो 100 ग्राम के करीब होगा, 50 ग्राम पुदीना, 2 हरी मिर्च और हरी धनिया, और ये 100 ग्राम टमाटर है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब चलिए फिलिंग के लिए मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए हमने यहाँ पे पैन में तेल डाल दिया 1 टेबल स्पून, और हींग ज़रूर डालिएगा। ये खाने को पचाने में आसानी करता है। जैसे आलू बहुत ज़्यादा हेवी होता है तो हींग डाल दिया कीजिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ 100 ग्राम प्याज डाल देंगे। प्याज को एकदम बारीक कट कीजिएगा। इसको हल्का सा पहले सौटे करेंगे तेल में। उसके बाद हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च सबको साथ में डाल के फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इन सब चीज़ों को जो हमने कट किया एकदम बारीक कट कीजिएगा ताकि आलू मैश हो तो साथ में एकदम मैश हो जाए, पराठे से बाहर नहीं आए। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त इस पराठे का टेस्ट होगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक एज ए टेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सबको डाल के लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। इतना भूनना है कि मसाला एकदम सूख जाए, क्योंकि अगर मसाला गीला होगा तो फीलिंग भी गीला गीला रेडी होगा। तो मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। एकदम तेल सेपरेट देखिए हो गया है। तो इसमें हम बॉइल्ड आलू डाल देंगे। डाल के आलू को भी डाल के 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे मसाले के साथ। एक तो इससे टेस्टी सा मसाला बनेगा फीलिंग, और मसाला भी एकदम सूख जाएगा। आलू का जो फीलिंग बनाएंगे एकदम सूखा सूखा बनेगा। अगर गीला गीला बनता है तो पराठे से बाहर आता है। तो बहुत अच्छे से भुनने के बाद इसको मैश भी करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे ऑल पर्पस मसाला जो हम सूखा बना के रखते हैं, वो हम डालेंगे। इसका लिंक हम डाल देंगे, नहीं तो फिर आप गरम मसाला या फिर भुना हुआ ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। और एकदम मैश बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं हो, आलू का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिया है होल व्हीट यानी कि गेहूं का आटा लिया है। इसमें नमक डालना है एज ए टेस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल देना है रब करके, क्रश करके डाल देंगे हम अजवाइन। अजवाइन से भी वही है कि खाना पचने में आसानी होती। आलू जो है बहुत ज़्यादा हेवी होता है, तो इसलिए हम इसमें आलू के पराठे में हमेशा डालते हैं अजवाइन। अजवाइन से बहुत आसानी से पच भी जाता है और हेल्दी सा भी पराठा हो जाएगा। अब इसको पानी से एकदम नरम सा आटा गूँथना है, बहुत ही ज़्यादा नरम, एकदम सॉफ्ट। जब नरम आटा गूँथते हैं तब जो है पराठा हमारा फटता नहीं है। आटा गूंद के भी आधे घंटे के लिए कम से कम ढक के छोड़ दीजिए ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से उंगली से चिपकना चाहिए, ऐसा आटा गूंदना है, तभी जो है बहुत अच्छा पराठा रेडी होगा। आटा बहुत अच्छे से गूंदना है मसल करके, और ढक के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक फीलिंग भी ठंडा हो जाएगा और आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद पराठा बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हाथ में सूखा आटा लगा लें ताकि आटा हमारे हाथ में नहीं चिपके। 2 से 3 चपाती के बराबर ले लीजिए आटा। जितना बड़ा मोटा पराठा बनाना है आप अपने हिसाब से बनाइए। और जैसे मैंने 2 चपाती के करीब ले लिया है, इसका कटोरी जैसा बनाना है, लेकिन नीचे का तली जो हो वो थोड़ा मोटा रहे, किनारे किनारे पतला करना है। और 3 टीस्पून के करीब फिलिंग भर देंगे। तो जितना बड़ा बनाएंगे, अगर जैसे बड़ा बड़ा पराठा बनाना है तो 4 से 5 चम्मच डाल दीजिए इसमें आलू का भरता, और डाल करके इसको इस तरह से फिंगर से दबाना है फिलिंग को अंदर की तरफ, और इस तरह से इस आटे की कटोरी को मुंह जो है धीरे धीरे दबाते हुए ऊपर की तरफ लाना है और बंद कर देना है। एक्स्ट्रा आटा है तो आप निकाल दीजिए। और फिर सूखा आटा लगा करके इस तरह से चाहें तो आप हाथ से ही फैला दीजिए, तो फटता नहीं। बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ। आप इस तरह से चारों तरफ से घुमा देंगे तो फीलिंग चारों तरफ जाएगा। जैसे कभी है कि किनारे किनारे फीलिंग नहीं आती है, तो ये चारों तरफ फीलिंग आएगा। इस तरह से आप हाथ से फैला लीजिए। आप फैलाने के बाद
आप इसको बेल लीजिए, या फिर डायरेक्ट जैसे चपाती बेलते हो वैसे ही आप बना लीजिए। पेड़ा बना करके आप सूखा आटा लगा करके बेल लीजिए। इस तरह से जो है फीलिंग एकदम किनारे किनारे आती है, चारों तरफ कहीं भी फीलिंग नहीं है कि किधर भी कम हो जाएगा, कहीं पे आटा आटा रह जाएगा, ऐसा नहीं, चारों तरफ ये आ जाएगा फीलिंग। अब इसको चकले बेलन से आप बेल लीजिए। लेकिन पराठा को हमेशा हल्के हाथ से बेलते हैं। हल्के हाथ से बेलेंगे तो पराठा कभी फटेगा नहीं, और फीलिंग चारों तरफ, यानी कि दबा दबा के नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथ से बस समझिए कि इशारे से बेलना है। जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए, क्योंकि पतला पराठा ही सॉफ्ट होता है। मोटा पराठा ठंडा होने के बाद भी खाने में भारी लगता है। तो पतला पराठा बेलना है, और तवा जब तक गरम कर लीजिए, और उसके बाद इसमें तेल डालिए या फिर घी, जैसे आपको तलना है। और इसको गरम गरम तवे पे, तवा गरम हो, फ्लेम रखिए हाई फ्लेम पे पराठा बनेगा तो सॉफ्ट बनेगा। लो फ्लेम पे कभी भी रोटी पराठा नहीं बनता है, हाई फ्लेम पे बनाना है। और इस तरह से चारों तरफ दबा दबा के आप इसको सेक लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा होगा, इतना इसका जायका अलग ही होगा, आपने कभी इस तरह से नहीं खाया होगा। तो ये पराठा का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस पराठा को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह से देखिए, ये पराठा एकदम आलू का बहुत अच्छे से सिक गया है, एकदम गोल्डन सिक लेना है। इसको आप कैसरोल में रखिए। दूसरा पराठा मैं दिखा रही हूँ। दूसरा पराठा भी वैसे ही तेल डालना है, और गरम गरम तवे पे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम कभी भी नहीं रखते हैं। पराठा या रोटी लो फ्लेम पे अगर बनाएंगे तो कड़ी कड़ी सी हो जाएगी, सॉफ्टनेस उसका ख़त्म हो जाएगा। धीमे धीमे सिकेगा तो सॉफ्टनेस नहीं रहता है, सारी नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हाई फ्लेम करके ही पराठा को सेकते हैं, और इस तरह से दबा दबा करके तेल या फिर घी से आप फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो इस पर बटर डाल दीजिए, और इसको आप टमाटर की चटनी के साथ, आम के अचार के साथ, या फिर जो इसका फेवरेट होता है आलू के पराठे का के साथ मेन जाता है दही। तो गरम गरम पराठा हो और ठंडी ठंडी दही हो, और इसके साथ आप खाइए, दिल आपका खुश हो जाएगा। इसको आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में, या कहीं सफ़र में जा रहे हो, इसको एलुमिनियम फाइल में पैक करके आप एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए। जब भी निकालेंगे एकदम गर्मा गर्म, एकदम सॉफ्ट हमेशा रहेगा। इतना सॉफ्ट रहेगा कि बस ये आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका एक तो होता है, और इतना सॉफ्ट होता है कि बस मुंह में जाते ही जैसे घुल जाएगा। बिना दांत वाले लोग भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये लाजमी, ये आलू का पराठा ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।